हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे 100 डेज 100 क्वेश्चन ऑफ सीरीज़ का डे 21। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है बोर्ड्स का 2024 का ही लिया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने के लिए मिला है। वैसे क्वेश्चन चॉइस में आया हुआ है और ये एपी का क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ अ 10 टर्म एंड अ 30 टर्म ऑफ अ एपी, एक एपी के 10 टर्म और 30 टर्म का रेशो दिया है कितना, 1:3। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास है A10 और A30 का रेशो 1:3। ठीक है, अगर हमें नंबर दिए होते तो सीधा सीधा हम एलिमिनेशन मेथड लगाते और A और D की वैल्यू आ जाती। इसके बाद लिखा है द सम ऑफ अ फर्स्ट 6 टर्म, शुरू की स्टार्टिंग की यानी S6 और आपको गिवन है, तो S6 आपको 42 गिवन है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द A और D, यानी कि एक तो फर्स्ट टर्म निकालिए और एक कॉमन डिफरेंस निकालिए। देखते हैं दोस्तों कैसे होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए लास्ट ईयर के अभी क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेके आएंगे इसी सीरीज़ में। तो हर एक वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते हैं, तो सबसे पहले हमें रेशो दिया है तो हम लिख लेंगे A10 अपॉन A30 इक्वल्स टू 1:3। ठीक है ना। अब A10 का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D से, तो A10 को हम लिखते हैं बच्चों A + 9D और इसे लिखेंगे A + 29D इक्वल्स टू 1:3। ठीक, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर करी तो 3A 9 3 = 27D इक्वल्स टू A + 29D। ए वाली टर्म एक तरफ ले आइए और डी वाली टर्म एक तरफ, 29 27। ठीक है, तो ये बचा 2A, ये बचा 2D, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो A की वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, D, यानी जो वैल्यू हमारे पास A की है वही वैल्यू हमारे पास किसकी है, D की है। तो अब कंडीशन में देखते हैं, अब क्वेश्चन ने एक और कंडीशन हमें दी हुई है। क्वेश्चन ने जो हमें कंडीशन दिया है वो दिया है क्वेश्चन ने S6, है ना, यानी कि S6 दिया है। पहले SN का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो SN का फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2A + n-1 × D। ठीक है, अब S6 की वैल्यू जब n की जगह प्लेस पे 6 पुट कर देंगे। ठीक है, और जहाँ भी अभी आप चाहें D में भी सॉल्व कर सकते हैं, 2A प्लस यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 - 1 ये हो जाएगा 5D। ठीक है, S6 की वैल्यू हमारे पास 42 है, ये इससे कट हो जाएगा 3। यहाँ पे अब हम A पुट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर हमने प्रूफ करा है A बराबर है किसके, D के। इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, है ना, कि A जो वैल्यू है फर्स्ट टर्म और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो इस सीरीज में सेम है। 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, 2 5 और 2 टोटल हो गया 7A। 3 से कट जाएगा 42, 3 1 जा 3 बचा 1 का, 3 4 जा 12 इक्वल्स टू 7A। 7 मल्टीप्लाई में है तो 7 डिवाइड में आ गया, और जब आप इसे कट करेंगे तब आपको A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। जब हमारे पास A2 है तो हम कह देंगे हमारे पास A भी 2 आया है और D भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 है। और इसमें अगर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे 13 टर्म पूछ सकता है, 14 टर्म पूछ सकता है कि वो टर्म भी बता दीजिए, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब हमारे पास A और D दोनों की वैल्यू आ चुकी है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।